नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 21। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ गया है। दोस्तों देखिए, आज हम दोस्तों सारे ये देख रहे हैं, आप कटे पिटे सर्कल ही पढ़ने वाले हैं हम सारे के सारे। ठीक है, कोई आधा सर्कल होगा, कहीं से कहीं सर्कल बना दिया, कहीं से कहीं बना दिया। ठीक है, ऐसे कटे पिटे सारे सर्कल हम पढ़ेंगे, देखिएगा आप लोग एक एक करके। ठीक है, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है और ये मेंस में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। में आपको मेंस के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, देखते चलें आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। ठीक है, ये आधा सर्कल है। ठीक है, और ये जो ए बी दिया है हमें, ए से लेके बी तक। ठीक है दोस्तों, ये ए से लेके बी तक इन्होंने हम लोगों को बताया ये 6 का है। ए से लेके बी तक ये है हमारे पास 6। ठीक है, ए बी 6। और दोस्तों ये बी सी कितना है हमारे पास 8, और ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 6 8 के साथ फिर ये भी दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा पाइथागोरस से। हमें दोस्तों इसकी रेडियस बतानी है। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। देखिए कैसे आसान है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस लाइन को मिडिल लाइन मान के, जैसा इस साइड ट्रायंगल बना हुआ है ना, ऐसा ही इस साइड में बना देता हूँ। देखिए आप लोग, ये 10 की लाइन इधर जा रही है ना, ये मिडिल लाइन मान रहा हूँ मैं 6, और ये 10 की लाइन एक इधर भी बना रहा हूँ, और ये 8 की लाइन, ये 8 की लाइन इधर भी। मतलब जैसा इधर है ऐसा ही मैं इधर भी बना रहा हूँ। और फिर ये सर्कल आधा जो था ना, मैं इसको आधे को क्या कर लेता हूँ, पूरा कर लेता हूँ। ये कर दिया मैंने पूरा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसा इधर था ये 10, तो इधर ये भी दोस्तों कितनी हो जाएगी 10, ये 8, तो दोस्तों ये भी कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। बस खत्म, आंसर आ गया हमारा। रेडियस निकालनी है। तो दोस्तों मुझे बताएं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ऐसा सर्कल तीनों लाइन को टच कर रहा हो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर इन सर्कल बन रहा हो, तो दोस्तों इन रेडियस मतलब आर निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर इक्वल्स टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। पढ़ा है हम लोगों ने, ये प्रूफ भी दिया है मैंने कि ये कैसे आया था। ठीक है, आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, आर इक्वल्स टू डेल बाई एस। ठीक है, इससे बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए आंसर ला देते हैं हम लोग इसका जल्दी से। आर इक्वल्स टू दोस्तों ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे आप, अच्छा बेस इसको मान लें हम पूरे को बेस। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, बेस ये हो गया हमारा दोस्तों 8, और 8 कितने का हो गया, 16 का हो गया। और दोस्तों हाइट ये ऊंचाई है ना, ये 90 डिग्री ये ऊंचाई है, ये कितना हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नीचे इसमें एस भी डालना है हमें, एस। दोस्तों एस आप जानते हैं ना क्या होता है, इस ट्रायंगल का परिमाप का आधा। आपको याद होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस इसी को बोलते हैं हम परिमाप का आधा। तो दोस्तों एस a प्लस बी प्लस सी जब आप करेंगे 10 प्लस 10, और ये पूरी लाइन है 16 की, 10 प्लस 10 प्लस 16, दोस्तों ये 36 हो जाएगा, और 36/2 कितना आ जाएगा हमारा 18। ठीक है दोस्तों, तो ये 18 में यहाँ नीचे डाल दूँ, ये डाल दिया मैंने 18 नीचे। 6 से 18 दोस्तों 3 बार में जाएगा, और 2 से 16 8 बार में। रेडियस आ गई हमारी 8/3। ये काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और भी मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए आप लोग इस सर्कल को देखिए आप लोग दोस्तों, अभी सर्कल यहाँ परपेंडिकुलर पे बना था, लंब पे बना था, अब यहाँ आधार बेस पे बन गया है। कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बार सर्कल इधर पूरा करना है हमें, तो ये वाला पूरा का पूरा मामला हम इधर बना लेंगे। 6 8, तो दोस्तों ये कितना होगा, 10 होगा, 10। ठीक है, चलो अब ये पूरा का पूरा इसको मिडिल लाइन मान के ये पूरा इधर छाप दो, इसकी पूरी इमेज इधर, ये 10 का हो गया, और ये ऐसा कैसा, ये लाइन इधर, ये 6 का हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्कल। बस फिर से निकाल दें हम लोग, आर इक्वल्स टू डेल बाई एस। वही आर निकालना था यहाँ पे, आर बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आर इक्वल्स टू डेल बाई एस। तो दोस्तों मुझे बताएं, आर इक्वल्स टू डेल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। दोस्तों हाइट तो एक ही है हमारे पास, ये हाइट है, ये हाइट कहाँ पे जाके गिर रही है, इस लाइन पे जाके गिर रही है, तो ये बेस हो जाएगा। ध्यान रखें पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल इस बड़े ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, इन छोटे छोटों के अंदर नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों 1/2 बेस हमारा 6 और 6 कितने का हो गया, 12 का हो गया, और ऊंचाई हमारी 8 की है, ये हो गई 8। और नीचे एस दोस्तों, एस बराबर हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 10 प्लस 10 20, और प्लस 12, 20 प्लस 12 32। दोस्तों 32/2 यानी कितना हो जाएगा, एस बराबर 16 हो गया दोस्तों हमारा, ये 16 यहाँ डाल दिया। 8 से दोस्तों 16 कितनी बार में गया हमारा, 2 बार में गया। ठीक है, और ये 2 से 12 6 बार में गया,
और ऐसे 2 से फिर ये 6 भी कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 3 बार में। तो रेडियस आ गई हम लोगों की 3। तो दोस्तों अभी तक 2 जगह मैंने सर्कल बना दिए, एक परपेंडिकुलर पे भी बना दिया और एक बेस पे भी बना दिया। अब सर्कल कहाँ बन रहा है, हाइपोटेनस पे। अब ये मामला थोड़ा सा सीरियस वाला है, ठीक है दोस्तों, है ना। ये समकोणीय है, यहाँ तो 90 बन ही रहा है, ठीक है। ये मामला थोड़ा सीरियस आ गया। अभी परपेंडिकुलर पे बना, बेस पे बना, अब ये हाइपोटेनस पे बन गया, कर्ण पे बन गया। अब इसकी रेडियस कैसे निकाली जाए, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दें आप लोग, इसकी रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि फिर से एक ट्रायंगल ऐसा तैयार कर दें, ऐसा वैसा ये वो, तो दोस्तों वो ट्रायंगल थोड़ी ना बनेगा, वो तो जाने क्या बन जाएगा फिर। तो यहाँ ऐसा तो कुछ होना नहीं है। तो दोस्तों ध्यान देना इसमें क्या होगा। दोस्तों ये सेमी सर्कल है, अर्ध सर्कल है, यानी कि ये सेमी सर्कल का ये जो लाइन है ना, ये मैं रेड से ऊपर चढ़ा रहा हूँ, इस ऊपर लाइन के। ये दोस्तों व्यास है, डायामीटर है इस सर्कल का, है या नहीं है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो ये डायामीटर होगा, व्यास। और यहीं पे इसका सेंटर होगा, ये मैंने ओ नाम दे दिया दोस्तों सेंटर को। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि सेंटर से जब हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे टेंजेंट के ऊपर, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर, तो वो हमेशा 90 होगी, पता है आप लोगों को। यहाँ भी सेंटर से जब हम इस टेंजेंट के ऊपर डालेंगे तो वो भी कितनी होगी, 90 होगी, ये भी पता है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर से यहाँ तक ये भी आर है, सेंटर से यहाँ तक ये भी आर है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग देखें, हमें निकालना है आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आर आ जाएगा। आप लोग बस एक बात को नोटिस करें, ठीक है। किस बात को नोटिस करेंगे, देखिए आप लोग, हमारे पास 2 हाइट से 2 रेडियस है, मतलब 2 हाइट भी है, ये परपेंडिकुलर भी है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे ट्रायंगल के 2 हिस्से कर रहे हैं। 2 हिस्से कैसे कर रहे हैं, ये मैं यहाँ लाइन डाल देता हूँ। यहाँ लाइन मैंने क्यों डाली अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक ट्रायंगल में ये वाले की बात कर रहा हूँ, देखिए ब्लू लाइन मेरी कहाँ चल रही है। एक ट्रायंगल ये हो गया ब्लू लाइन वाला, ठीक है, ये पूरी ब्लू लाइन ये कवर कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक ये ब्लू वाला हो गया ट्रायंगल। और दोस्तों एक टुकड़ा ये इधर पड़ा हुआ है, इसको मैं किसी और रंग से रंग देता हूँ। चलो मैं इसको पूरा रेड बना देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये हो गया एक रेड वाला, ये 2 हिस्से कर दिए मैंने दोस्तों, ऊपर ब्लू वाला और नीचे कौन सा वाला, रेड वाला। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ये रहा बी ओ सी इक्वल्स टू ए बी सी होगा दोस्तों। ए ओ बी प्लस बी ओ सी पूरा ए बी सी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ए बी सी के 2 हिस्से कर दिए हमने, ये ए बी सी था, ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ठीक है। अब दोस्तों पहले ए ओ बी का एरिया बताओ क्या होगा। तो दोस्तों 1/2 ए ओ बी कहाँ है, यहाँ ए ओ बी, ये हाइट है इसकी और ये बेस है, बेस और हाइट ये रहे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट हमारी आर है, 1/2 6 × आर। दोस्तों इसे बी ओ सी पे आ जाओ आप लोग, बी ओ सी में 1/2 बेस 8 है और हाइट कितनी हम लोगों की आर है, ये हो गया आर, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दोस्तों ए बी सी की बात करें तो ये देख लो पूरा का पूरा ट्रायंगल 1/2, पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, बेस 8 है और हाइट 6 है, 8 × 6, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोगों का। तो देखिए अब आप लोग, ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये 2 से 6 3 बार में गए, ये 3 आर हो गया। ये दोस्तों ये कितना हो गया, 4 आर हो गया 2 से कटने के बाद। और इधर दोस्तों कितना हो गया, ये 2 से कटने के बाद 4 और 4 6 24। तो दोस्तों आर बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 24/7। याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा था, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे, ध्यान रखना। तो दोस्तों हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पे अगर कटा हुआ सर्कल बनेगा तो तीनों के तीनों हमने तैयारी कर ली है उनकी, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, अब काम का क्वेश्चन अब आएगा। अब मेंस 2017 ने क्या क्वेश्चन पूछा आप लोग देखें। ये क्वेश्चन पूछा हम लोगों से मेंस 2017 में, ये बिल्कुल ही अलग लेवल पे चला गया। ये तो इसने तो भारी कर दिया सर्कल को, बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल अलग। लेकिन दोस्तों ये जब भी आप मेंस में किसी क्वेश्चन को देखते हो ना, तो आपके दिमाग में क्या क्या इमेज बननी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। एक समय आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपके दिमाग में क्या क्या इमेज बनने लगेगी मैं बताऊंगा। जैसे इसको आप देखा आपने, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को देखा आपने, ठीक है, जैसे इसको देखते से ही मेरे अंदर क्या क्या इमेज बन रही है आप लोग ध्यान देना। क्योंकि मैं अभी इतना ज्योमेट्री कर चुका हूँ, इतनी बार कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं, तो मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं तुरंत इमेज बना दूंगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है। ऐसा कुछ क्या पढ़ा है देखिए, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में इमेज ये बनेगी कि एक पॉइंट से इन लोगों ने एक तो टेंजेंट डाला इस सर्कल के ऊपर,
ये टेंजेंट हो गया स्पर्श रेखा, और एक लाइन अंदर घुसा दिया इन लोगों ने। तो दोस्तों आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है कि एक पॉइंट से टेंजेंट डालें और एक लाइन से अगर अंदर लाइन ले जाएं हम लोग, ठीक है, तो ऐसा 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 कुछ रिलेशन पढ़ा है क्या आप लोगों ने कभी, कि एक लाइन से टेंजेंट और अंदर जाए? रिलेशन पढ़ा है हम लोगों ने, ये पढ़ा है कि फिर पी क्यू स्क्वायर जो होता है ना, ये पी क्यू स्क्वायर ये पी एस इंटू पी आर के बराबर होता है या नहीं होता है? तो दोस्तों अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मैं वो नहीं हूँ, मैं आपको बस ये दिख रहा हूँ कि क्वेश्चन देखते से आपका दिमाग कैसा चलना चाहिए, कुछ इस प्रकार से हमारा दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इतनी बात तो ठीक है कि ऐसा हमारा देख के हमें पता लगेगा, और भी कई सारी बातें जो हमें पता लगेगी वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए आप लोग अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पी क्यू कितना दिया है, हमें 35 का दिया है, ये हो गया हमारा 35। दोस्तों क्यू एस हमें कितने का दिया है, 28 का दिया है। दोस्तों क्यू एस कहाँ है हमारा, क्यू एस तो हमें बनाना पड़ेगा, क्यू एस तो हमारे पास ये नहीं, क्यू से कहाँ आना पड़ेगा हमें, एस पे। ये वाली लाइन दोस्तों हमें इन लोगों ने कितने की दी है, 28 की दी है, ठीक है। ये क्यू एस दिया 28 का। अब आपको समझ में आया दोस्तों, मैंने जैसे ही क्यू एस को जोड़ा ऐसे क्या हुआ, जैसे ही मैंने क्यू एस को जोड़ा ना दोस्तों, ऐसे ही आप लोग ध्यान दें, ये जो था ना ये सेमी सर्कल था, और ये सेमी सर्कल है तो मतलब ये डायामीटर है, व्यास है ये। और दोस्तों व्यास सर्कल के ऊपर हमेशा पता है 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90, आपको याद है सर्कल के ऊपर 90 बनाता है, याद होना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो इधर वाला 90 तो उधर वाला भी 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल लाइन 180 की है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, आपको निकालना क्या है, एस आर निकालना है। बड़ा आसान काम है दोस्तों एस आर निकालना, देखिएगा आप लोग, एस से लेके आर तक आपको ये निकालना है, ठीक है। दोस्तों ध्यान देना, हमें एक बात पता है कि पी क्यू का स्क्वायर जो होता है वो पी एस बराबर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर होता है पी एस इंटू पी आर। ये देखिए आप लोग, पी क्यू स्क्वायर बराबर होता है पी एस इंटू पी आर, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो पी क्यू स्क्वायर तो है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, हमारे पास न तो पी एस है न पी आर है, लेकिन हम पी एस का पता तो लगा सकते हैं, पी क्यू का पता ऑलरेडी है हम लोगों को, पी क्यू 35 है। पी एस का पता हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा के अभी पी एस बता देंगे, और फिर हम पी आर भी बता देंगे, और पी आर अगर बता देंगे तो फिर तो एस आर भी आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे हम पाइथागोरस, देखिए आप लोग। अच्छा पाइथागोरस यहाँ ये बड़े बड़े नंबर से, तो बड़े बड़े नंबर से पाइथागोरस लगाना दोस्तों थोड़ा सा आसान काम होता है। कैसे आसान काम होता है, अगर वो कट रहे हो तो, ये दोनों 7 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं दोस्तों, बताएं मुझे। ये 7 से कितनी बार में गया, 5 बार में। याद रखें ये किससे कटा है, 7 से कटा है। और दोस्तों ये 7 से कितनी बार में कटा है, 4 बार में कटा है। ये भी याद रखें आप, ये 4 बार में कटा है, ठीक है दोस्तों मुझे ये बताएं, अगर ये 5, ये हाइपोटेनस 5, ये बेस 4, तो दोस्तों ये 3 के बराबर होगा या नहीं होगा, 5 4 तो ये 3 होगा या नहीं होगा, ट्रिपलेट से ना 5 4 3, ठीक है। तो दोस्तों मुझे ये बताएं ये वाली साइड कितने की होगी, वो हम पता कर लेते हैं अब, ठीक है। तो दोस्तों किसका मल्टीप्लाई कर दें, 7 का कर दें, ये 4 7 28, 5 7 35, तो यहाँ भी 4 का हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई। तो दोस्तों 3 4 जा कितना हो गया, ये हम लोगों का 12 हो गया, ठीक है। तो बड़े बड़े नंबर जब भी आए तो आप पाइथागोरस थोड़ा सा काट के देख लें पहले, कहीं छोटे ट्रिपलेट्स बन रहे हो तो इसे सोल्ड आउट कर दें आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लगा दें पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एस इंटू पी आर, ठीक है। हमें एस आर निकालना है, लेकिन अभी हमने ये पी से लेके एस तक निकाल लिया है, इतना इतना आया है, 12 आया है पी से लेके एस तक। अब एस आर जब आ जाएगा जब पी आर निकाल लेंगे हम, पी आर में से पी एस को माइनस कर देंगे। तो दोस्तों मैं ये लाइन फिर से लिख रहा हूँ, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एस इंटू पी आर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे बताएं पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू ये रहा 35, इसको हम 35 इंटू 35 लिख लेते हैं अभी, ठीक है। अब दोस्तों पी एस ये रहा हमारा, पी एस कितना आया, अरे दोस्तों एक गड़बड़ी कर दी हम लोगों ने, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ 5 7 35 हो रहा था, 4 7 28 हो रहा था, यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा, 7 का मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये गड़बड़ी कर दी है, ध्यान रखें आप लोग। तो ये 3 7 कितना होगा हमारा, ये 21 होगा, सॉरी गाइस इसको ध्यान रखें आप लोग, ये कितना होगा हमारा 21 होगा ये, ठीक है। चलिए तो P से लेके S तक दोस्तों हमारा कितना हो गया, ये 21 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग P से लेके R, हमें टोटल P से लेके R तक निकालना है, ये लिख दिया मैंने PR। दोस्तों आपको समझ में आया था ये 21 कैसे आया, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए, क्योंकि वो बीच में हम लोग गलत मल्टीप्लाई कर चुके थे। यहाँ 35 था, यहाँ 28 था, ठीक है। 35 28 को काटा तो दोस्तों 5 और 4 आया था, 5 4 क्या किससे काटा था, तो आया था 7 से काटने पे ये आया था, ठीक है दोस्तों। 5 4 आया था 7 से काटने पे, ठीक है। अब दोस्तों फिर हमने क्या करा,
कि 5 4 के साथ हमें पता है 3 चलता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब यहाँ 5 था तो यहाँ 35 था, 5 रेशियो बराबर 35, तो दोस्तों 3 रेशियो बराबर 21 होगा, क्योंकि 7 टाइम्स चल रहा है हर जगह, 7 टाइम्स, तो यहाँ भी 7 टाइम्स होगा, ठीक है। तो वो 21 आया था। चलिए दोस्तों अब हम PR निकाल लेते हैं। दोस्तों 7 से हम इसको काटते हैं, 7 से 3 बार में, और ये 7 से कितनी बार में गया, 5 बार में, ठीक है। अब 35 और 5 का गुणा करेंगे तो 175/3 हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। और दोस्तों इसका आंसर पॉइंट में ही था एक्चुअल में, ठीक है। तो हम PR को पूरा निकाल लेते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 एंड 0.33, 58.33 इसका ये होगा हमारा PR। अब दोस्तों हमने PR भी निकाल दिया कि PR आया है 58.33। अब दोस्तों हम क्या SR निकाल देंगे, SR डेफिनेटली टोटल में से 21 को माइनस कर देंगे हम। तो दोस्तों 58.33 में से हम 21 को माइनस कर रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, SR। तो ये 58.33 है, -21 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और ये हो गया हमारा 7, और ये हो गया हमारा 3, 37.33 हम लोगों का हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा ये। और गाइस इस मिस्टेक के लिए सॉरी है ना, वो मैंने बाद में करेक्ट कर दिया उसको, गलती से हमने 4 की जगह 7 से 7 की जगह 4 से कर दिया था। चलिए दोस्तों ये और अच्छा क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने, देखिए ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और दोस्तों यहाँ 2 सर्कल है, एक सर्कल है और एक सेमी सर्कल है। सर्कल आप लोग देख रहे हैं ये रहा, और सेमी सर्कल आप लोग देख रहे हैं ये रहा, ठीक है दोस्तों। सर्कल की रेडियस इसकी R है और सेमी सर्कल की रेडियस बड़ा R है। तो हमसे पूछा है R/R क्या होगा। दोस्तों हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ABC इक्विलेटरल है दोस्तों, मैं अगर इसको पूरा करूँगा ना, इस सर्कल को मैं अगर पूरा बनाऊँगा, ठीक है, जैसे ये मैंने मान लो कर दिया कंप्लीट सर्कल, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। तो आप लोग ध्यान देना, है ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल मतलब ये वाला भी 60 और ये वाला भी 60 था, ठीक है दोस्तों। और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि ये डायामीटर है, और ये भी बिल्कुल वही लाइन है नीचे वाली हमारी। पैरेलल कैसे समझ में आया हमें, तो ध्यान दें आप लोग, मैं आपको बताता हूँ हमने क्या पढ़ रखा है, पहले वो देखें आप लोग। दोस्तों एक सर्कल यहाँ और एक सर्कल यहाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा जब भी बनता है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है या नहीं होती, ये बताएं आप लोग। मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, और इसका रेशियो 1:3 होता है दोनों की रेडियस का, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो दोस्तों मुझे बताएं यहाँ कोई अलग बात नहीं है, यहाँ सेम बात है। यहाँ आप देखिए होगा क्या, जो मामला यहाँ था वही का वही यहाँ बन रहा है। बस जैसे ही आप सर्कल को कंप्लीट कर दोगे, सर्कल को जैसे ही कंप्लीट करा आपने, तो वो तो वही बन जाएगा ना। अगर वो पहले इक्विलेटरल था तो वो बाद में भी क्या होगा दोस्तों, इक्विलेटरल ही होगा, क्योंकि आप यहाँ भी लाइन बनाओगे तो वो भी पैरेलल होगी इससे, आप चाहे ये भी लाइन बना रहे हो तो ये पैरेलल, क्योंकि ये दोस्तों डायामीटर है, डायामीटर बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, इन दोनों लाइंस के पैरेलल होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने पिछली क्लासों में जो पढ़ा है ना दोस्तों कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:3 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये कैसे आया है तो इसके लिए आप पिछले 2 लेक्चर देखेंगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 1 और ये कितना हो गया हमारा 3, 1:3, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन और अच्छा आया है हम लोगों के पास, देखें आप लोग, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ध्यान देना, इसने हमें बोला है कि एंगल C 90 का है, ये 90 है, राइट एंगल है, और आपको PQ की लंबाई बतानी है क्या होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए PQ की लंबाई निकालना दोस्तों बहुत बड़ा खेल नहीं है। देखें आप लोग, सबसे पहली चीज जो आपके मन में आ रहा है, ये 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। तो दोस्तों राइट एंगल है तो पाइथागोरस लगा देंगे हम, तो ये भी आ जाएगी 15 20। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पता है कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक। इतनी बात समझ गए आप लोग, 15 20 25। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि आप CD की लेंथ निकाल दोगे, CD भी परपेंडिकुलर है, ध्यान रखें आप लोग। क्या आप CD की लेंथ निकाल के दे दोगे मुझे, CD कितना होगा, डेफिनेटली आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखिए एरिया और एरिया बराबर रख के, एरिया बराबर एरिया। दोस्तों इस ट्रायंगल का एरिया 2 प्रकार से निकाला जा सकता है। देखिए 1/2, एक बार अगर हम बेस 25 को मान लें, बेस किसको मान लें दोस्तों, 25 को, आधार 25 को मान लें, तो इस आधार पे ऊंचाई ये CD आ रही है नहीं आ रही है, CD,
ठीक है। तो ये हुआ हमारा, लिख दिया मैंने CD। और दोस्तों एक बार एरिया कैसे निकाला जा सकता है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल। तो दोस्तों 1/2 आधार गुणित ऊंचाई 20 × 15, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये तो हाइपोटेनियस है ना, सबसे बड़ा कर्ण है ये तो यहाँ से दोस्तों CD आ जाएगा हम लोगों का, और CD आ गया तो फिर तो सब काम हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग 1/2 से 1/2 गया दोस्तों। और दोस्तों CD है, ये 25 में 2 5 है, एक 5 इसको 4 बार में काट देगा और एक 5 इसको 3 बार में काट देगा। तो दोस्तों मुझे बताएं CD कितना आ गया हमारा, 12 आ गया, 12 CD हो गया 12। अब दोस्तों ध्यान दें आप लोग, अगर ये CD हमारा 12 हो गया है, ये हो गया हमारा 12, तो ध्यान दें दोस्तों, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, अब ये भी आ जाएगा फिर तो, ये 12 ये 15, तो ये भी तो बाई पाइथागोरस से ये 9 आ जाएगा। ये 12 है, ये 15 है, तो ये 9 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे मुझे ये बताएं इधर भी DB भी आ जाएगा। ये हम क्यों निकाल रहे हैं बेस, अभी आपको समझ में आएगा। ये 12 है, ये 20 है, तो दोस्तों 20 12 यहाँ भी पाइथागोरस लगाओगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 16 आ जाएगा निकल के। ठीक है, बस हो गया काम दोस्तों। अब हमारे पास इसकी भी रेडियस आ जाएगी और इसकी भी रेडियस आ जाएगी। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हो तो उसमें रेडियस निकालना बहुत आसान खेल है। 2 तरीके हैं, देखिए रेडियस निकालने के 2 तरीके हैं, या तो del/s लगा लो जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया, लेकिन राइट एंगल में थोड़ा सा आसान होता है ना निकालना। राइट एंगल में सीधा सीधा फॉर्मूला a + b - c/2। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से आंसर आएगा, लेकिन राइट एंगल के लिए स्पेशली ये है। तो पहले हम इस सर्कल की रेडियस निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मुझे, अच्छा ये C जो होता है ये कौन होता है, ये हाइपोटेनियस होता है ना, ये तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की और ये C हाइपोटेनियस है। अच्छा a + b - c, दोस्तों इस ट्रायंगल में ध्यान दो, AB का काम 9 और 12 करेंगे, ये दोनों साइड्स, ये 9 है और ये 12 है, तो दोस्तों 9 + 12 और माइनस ये C है हाइपोटेनियस 15, और ये बटे में 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मुझे बताएं 9 और 12 कितना हुआ हमारा, 21 हो गया। 21 में से 15 जाएगा दोस्तों 6, और 6/2 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इधर आ जाओ, इधर भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो R = वही a + b, ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c, a + b - c। a दोस्तों 12 है, b दोस्तों 16 है, और -c दोस्तों हमारे पास 20 है, a + b - c/2। 12 + 16 दोस्तों 28, 28 में से 20 जाएंगे तो 8, 8/2 दोस्तों हो गया 4। तो अब मुझे बताएं इसकी रेडियस 3, इसकी रेडियस 4, तो PQ की लंबाई कितनी हो गई दोस्तों, 3 + 4 कितनी हो गई, 7। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया PQ = 7। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी बढ़ाएं आप लोग मेरे। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखें इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये आने वाली एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन का। ठीक है, इन्होंने बताया AB 12, BC = 18, AC = 10, तो CD निकालो। ठीक है दोस्तों, AB भी बताया है, ये जो A से लेके B तक है ना दोस्तों, ये इन्होंने बताया 12 है। BC, B से लेके C तक इन्होंने बताया हमें 18 है, और AC, A से लेके C तक इन्होंने बताया है हमें 10 है। तो हमें निकालना है CD, कि CD निकाल के दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें अलग बात क्या है आप लोग अच्छे से समझना। अलग बात ये है दोस्तों कि इसमें कहीं भी 90 डिग्री नहीं है, कहीं भी 90 डिग्री नहीं है, और पूछा हमसे CD है, रेडियस वेडियस नहीं पूछी है कि CD बताओ क्या होगा, और एक भी जगह 90 डिग्री नहीं है। अब क्या करें इसका हम लोग, तो दोस्तों ध्यान देना, अब हमें थोड़ा सा अंदर चलना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। कैसे, देखिए दोस्तों A पॉइंट से अगर मैं यहाँ टेंजेंट की बात करूँ तो ये इतने इतने को मैं x ले लूँ, तो ये इतना इतना भी दोस्तों x हो जाएगा, ये यहाँ तक E पॉइंट तक, ये E पॉइंट पे तीनों मिल रहे हैं ना, तो ये दोस्तों ये भी x हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से डाले गए टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं दोस्तों, ये x तो ये भी x। ऐसे ही दोस्तों देखिए इस सर्कल पे भी ये टेंजेंट x, तो ये टेंजेंट यहाँ भी जा रहा है, तो ये भी x हो गया। ठीक है, ये भी x हो गया, ये एक ही पॉइंट से एक सर्कल पे गए 2 टेंजेंट x x, ऐसे इधर भी 2 टेंजेंट गए x x हो गए। अब ध्यान दें, ऐसे ही दोस्तों मैं इसको यहाँ से यहाँ तक को y मान लेता हूँ, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ तक y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया हम लोगों का y।
अब दोस्तों ध्यान देना, ये सी भी यहाँ तक टच कर रहा है तो इसको मैं जेड दे देता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा, जेड। दोस्तों आराम से देखिएगा, मैं कोई भी क्वेश्चन आपको छुड़वाने वाला नहीं हूँ, इसलिए आराम से टाइम ले रहा हूँ और दुनिया के हर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जब एग्जाम में आप बैठो तो आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ भी नया है हमारे सामने, आपको डर नहीं लगे किसी क्वेश्चन से, ठीक है। इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन ही आप लोगों को करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दें अब आप लोग। अब दोस्तों हमारे पास पूरा ट्रायंगल कवर हो गया है, लेकिन ये दो चीज़ कवर नहीं हुई है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। अच्छा, इसको मैं दोस्तों W मान लूँ, W यहाँ से लेके यहाँ तक, D तक W मान लूँ। अब दोस्तों ध्यान देना, ये और ये बराबर हैं आपस में, क्योंकि D पॉइंट से दो टेंजेंट गए। और दोस्तों ऐसे ही फिर ये भी बराबर होगा, क्योंकि D पॉइंट से इधर भी दो टेंजेंट, तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीनों लाइन बराबर। तो ये W तो घूम फिर के ये भी कितने का हो जाएगा, W का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं हम लोगों ने पहले। एक पॉइंट से दो टेंजेंट गए, ये W ये भी W, और फिर यहाँ भी इस पॉइंट से दो टेंजेंट गए तो ये W तो ये भी W हो गया। अब दोस्तों ध्यान देना है ना, अब पूरी पिक्चर समझना आप लोग। अगर आप लोग AB प्लस BC प्लस CA करते हो तो आपके पास क्या क्या आता है देखना। X कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। ध्यान रखना ये AB प्लस BC प्लस CA कर रहा हूँ क्योंकि AB BC CA दिए हैं। आप किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हो। AB के बराबर में 12 रख लो, BC के बराबर में 18 रख लो, AC के बराबर में 10। कई तरीके से इक्वेशन बन जाएगी और आंसर निकलेंगे। मैं भी एक इक्वेशन ही तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए आप लोग, AB अगर मैं लूँ और AC लूँ और BC लूँ तो दोस्तों 2 तो X हो जाएंगे, 2 Y हो जाएंगे, 2 Z हो जाएंगे और 2 W हो जाएंगे, सभी 2 बार हो जाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ करके बता रहा हूँ आपको, है ना, कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है दोस्तों। AB प्लस BC प्लस CA दोस्तों, AB BC CA इन तीनों को जोड़ो जरा। इन तीनों को जोड़ने पे दोस्तों 40 मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और दोस्तों ध्यान देना, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो देखिए इन तीनों लाइन को, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आपके पास होगा 2x 2y 2z और 2w बराबर 40, ठीक है। AB प्लस BC प्लस CA को जोड़ के देख लो आप लोग, यही होगा आपके सामने। अब दोस्तों 2 को कॉमन लेके हम हटा देते हैं यहाँ से, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 20 हो गया। 2 कॉमन लेके 40 को काट दिया हमने तो 20 हो गया। अब दोस्तों फोकस करें, हमें निकालना है CD मतलब z प्लस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है z प्लस डब्ल्यू की। तो दोस्तों क्या आपके पास x प्लस वाई है? दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ आप किसी भी तरीके से निकाल लें, आप 3 इक्वेशन बना लें AB BC CA तो भी आंसर आएगा, कैसे भी आंसर आएगा, ठीक है। मैं बस एक जो सबसे आसान है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमें CD निकालना है और CD का मतलब होता है z प्लस डब्ल्यू, ये इसकी वैल्यू निकालना है हमें। तो दोस्तों क्या x प्लस वाई है आपके पास? दोस्तों आप लोग ध्यान से देखें, x प्लस वाई का मतलब ही तो AB होता है, x प्लस वाई मतलब AB, और AB हमारे पास 12 है, तो मैं यहाँ लिख दूँ दोस्तों 12, ये लिख दिया मैंने 12। और दोस्तों z प्लस डब्ल्यू हमारे पास कितना है? तो दोस्तों z प्लस डब्ल्यू है हमारे पास CD जो हमें निकालना है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे CD इक्वल्स टू 20, ये हो गया हमारा 20। अब 12 इधर ले जाके दोस्तों माइनस कर दो, तो CD बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 8। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ये आने वाली एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखें। अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन अब जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। और मेरी एक बार फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है। जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी जरूर करें, और जितने भी मोबाइल से घर पे उन सभी पे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश हो रही है। थैंक यू वेरी मच।